में आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों के आंदोलन के बीच में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से पहली बार और सबसे तगड़ा झटका लगा है। आपको बताएंगे राज्य में एक बड़े ओहदे पर मौजूद महिला बीजेपी नेता ने अपने पार्टी से इस्तीफा देते हुए किसानों का समर्थन किया है। और इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गिरते ग्राफ और टीएमसी के बढ़ते ग्राफ के बीच में इलेक्शन कमीशन ने कोलकाता के 8 विधानसभा क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर को हटाया है। दोस्तों, इसके पीछे क्या बड़ी कारण बताई जा रही है, इसकी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और इसी के साथ में जानेंगे एक और बड़ी खबर के बारे में, जहां पर छत्तीसगढ़ में हुए सीआरपीएफ और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ के मामले को लेकर अपडेट सामने आ रही है, जहां पर देश के जवान राकेश्वर की तस्वीरें नक्सलवादियों ने जारी किया है, जिसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह जो पश्चिम बंगाल में रैली कर रहे हैं उन पर उठ रहे हैं सवाल। चलेंगे एक एक करके सभी महत्वपूर्ण खबर की तरफ, सारी बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के अंदर चल रहे किसानों का समर्थन करते हैं, तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने का पुरजोर समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाकर कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। और पश्चिम बंगाल में इस बार फिर से हैट्रिक लगाएंगी ममता बनर्जी, इस पर अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं पहली और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है, जहां पर शामली के अंदर राज्य महिला आयोग के मेंबर के तौर पर कार्यरत बीजेपी की नेता सदस्य प्रियंवदा तोमर ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आरएलडी का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किसानों का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया और आरएलडी का समर्थन किया है। कुल मिलाकर राज्य में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर राज्य के एक बड़े संवैधानिक पद पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपना इस्तीफा देकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन पर जबरदस्त तरीके से बैकफुट पर धकेल दिया है। देखते हैं इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या रिस्पॉन्स देती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर एक और पंचायत के चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले बड़े नेता के द्वारा बीजेपी का दामन छोड़ते हुए, यहाँ तक कि सरकारी पद को छोड़ते हुए किसानों का समर्थन करते हुए आरएलडी का दामन थामा गया है, जो कहीं न कहीं कई सारे सवाल खड़े करता है। इस पूरे मामले को लेकर आप लोग की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर 3 फेज के चुनाव संपन्न होने के बाद से पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। आ रही है बड़ी जानकारी, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपनी 2 रैलियां एक के बाद एक रद्द करनी पड़ी है। और सबसे बड़ा कारण यह है कि दोनों रैलियां रद्द करने के पीछे बीजेपी के अध्यक्ष की रैली में लोगों की भीड़ न जुटना है। तभी जुबान में बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण के बाद से भारतीय जनता पार्टी के रैली में लोगों का समर्थन दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करने वाले थे, लेकिन उनकी रैली रद्द हो गई, जिसके पीछे बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भीड़ नहीं जुटी थी। बीजेपी के अपने कार्यकर्ता इस बात को मानते हैं और उन्होंने जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि इसके बाद से बीजेपी की कई सारी बड़ी बड़ी रैलियों के अंदर भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि क्या 3 चरण के चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार पश्चिम बंगाल में मुसीबत बनती जा रही है। क्या बीजेपी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी, 200 पार का आंकड़ा यहाँ तक कि मीडिया में भी दिखाकर किसी भी तरह से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही थी, क्या वे सभी फेल हो गए हैं? ये कई सारे सवाल है जिसका जवाब आना अभी बाकी है। और ऐसे में पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को जबरदस्त जन समर्थन की उम्मीद जताई जा रही है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र में 26 अप्रैल को मतदान होगा और अन्य सीटों पर 29 अप्रैल को मतदान होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने कोलकाता के 8 विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचन अधिकारी को हटा दिया है। इन क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को अंतिम 2 चरण में मतदान डाले जाएंगे। एक अधिकारी ने बुधवार को इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि चौरंगी, एंटाली, भवानीपुर, बेलिया घाट जैसे कई क्षेत्रों के अंदर अधिकारी को बदला गया है। और सवाल फिर यही उठता है कि आखिर अधिकारियों को इस तरह से बड़ी संख्या में कैसे और क्यों बदला जा रहा है? क्या इसके पीछे कोई रणनीति है या फिर इलेक्शन कमीशन का रूटीन वर्क है? कई सारे सवाल है जिसका जवाब जरूर आना चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों, से छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा में हुए नक्सली हमले को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह बड़े बड़े हाई लेवल बैठक की बातें कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने इस हमले के बारे में यह भरोसा दिलाया था कि उसके बाद नक्सलियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। बताया जा रहा है कि नक्सली हमले के बाद मोदी सरकार विपक्षी दलों को निशाना बना रही है और विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार पर पलटवार किया है। पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को दोषी ठहराता है। वहीं पर दूसरी ओर एक जानकारी है, जिसमें झारखंड के विधायक सीता सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब देश के प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के विमान पर चलते हैं, लेकिन सैनिकों को राहत पहुंचाने के लिए एक ट्रॉली का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने तस्वीरें भी साझा की है और कहीं न कहीं दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अगर सरकार अपने देश के वीर जवानों के प्रति संवेदनशील है तो तुरंत उसके आकस्मिक सेवा हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। यानी कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और सुविधा के अनुसार राष्ट्रवाद का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने भी मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में चलते हैं एक और बड़ी जानकारी की तरफ, जिसमें कोरोना तो बहाना है, मकसद है किसान आंदोलन को
समाप्त करना किसानों का दावा, सरकार रच रही है बड़ी साजिश। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की ओर से जारी किए गए आंकड़े में देश के अंदर कोरोना के वायरस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में तीनों कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन पर किसानों का कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के पीछे साजिश की गई है। उनका कहना है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है और उनका तीनों कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर कानून बनाने के लिए चल रहे आंदोलन को समाप्त करने की योजना बनाई गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के बीच किसानों का कहना है कि सरकार आंदोलन को खत्म करने के लिए कोरोना का मुद्दा उठा रही है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारी वजह से कोरोना वायरस नहीं फैल रहा है, बल्कि सरकार कोरोना के पैतरे से आंदोलन को खत्म करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल सही सवाल किसानों की तरफ से उठाया गया है, क्योंकि सवाल ये खड़ा होता है कि जब देश भर के अंदर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं तो आखिर बंगाल और 5 राज्यों के अंदर चुनाव और ताबड़तोड़ रैलियां, बड़ी बड़ी भीड़ जुटाना क्या कोरोना के गाइडलाइंस का पालन करना है या फिर देश के अंदर कोरोना को बढ़ाने के लिए एक अभियान? इन सवालों का जवाब जरूर सामने आना चाहिए। और एक और अपडेट की माने दोस्तों तो उत्तराखंड के अंदर जंगल की आग को बुझाने का नाटक करते हुए एक मंत्री दिखाई दिए। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, नौटंकी से नहीं बुझेगी आग। उत्तराखंड के मंत्री नाटक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल दोस्तों उत्तराखंड के अंदर फॉरेस्ट फायर का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहाँ पर राज्य के अंदर बड़ी संख्या में कई जगह छोटे छोटे जगह पर भी और बड़े बड़े जंगलों में भी आग की खबर आई है, जिसे बुझाने को लेकर लगातार दिन रात कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि राज्य की रावत सरकार जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए वायु सेना की मदद भी ले रही है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए उत्तराखंड के सरकार ने ऐलान किया है कि प्रत्येक डिवीजन में जो टीम पहले से आग बुझाएगी उसे 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इसी के साथ में मंत्री जी की तरफ से इस तरह के नाटक किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में आग लगने के बाद उस पर राहत सामग्री जो लोग विस्थापित है उनके लिए और इसी के साथ में आग को जल्द से जल्द रोकना बड़ी चुनौती बन गया है। लेकिन इस तरह से मंत्री जी फोटो ऑप्ट के लिए नाटक कर रहे हैं, जिस नाटक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए गए हैं। इसी के साथ में आपको बता दें कि 2019 के बाद देश के अंदर भयंकर गरीबी और बेरोजगारी का आलम पहुंच गया है। इस बीच अब वायु सेना के लिए भी बुरी खबर सामने आई है। खबर के मुताबिक वायु सेना के लॉजिस्टिक टेल को छोटा किए जाने की तैयारी चल रही है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय समिति ने यह जानकारी दी है। सेना के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि लड़ाकू टुकड़ियों के साथ सप्लाई और सपोर्ट में लगे जवानों की संख्या में कमी की जाएगी। आने वाले कुछ दिनों के अंदर और कुछ सालों में 1 लाख जवानों को कम किया जाएगा। यानी देश के अंदर सेना में भी अब अपॉर्चुनिटी कम हो रही है, लोग उस लेवल से भर्ती नहीं कराए जाएंगे जैसा पहले होता था। कुल मिलाकर देश के अंदर बेरोजगारी का एक और नया प्रकोप देखने को मिलेगा। इस तरह के फैसले कहीं ना कहीं देश में नए विकल्प रोजगार के तलाशने के लिए लोगों को बाध्य करेंगे। इसी के साथ में दोस्तों सारी बड़ी अपडेट आती है, उसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। इसी के साथ में आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के साथ साथ अब तेजस्वी यादव जहां पर एक और टीएमसी के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे हैं, वहीं पर दूसरी ओर जेडीयू ने भी कई सारे उम्मीदवार उतारे हैं और अब जेडीयू के प्रचार के लिए कई सारे स्टार प्रचारकों की फौज आने वाली है। जेडीयू ने पश्चिम बंगाल के चौथे चरण के चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के जीत के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। इसमें पूरी ताकत झोंकते हुए जेडीयू की तरफ से स्टार प्रचारकों को बंगाल भेजने का सिलसिला जारी है। बंगाल के प्रभारी गुलाम रसूल बलियावी पहले ही बंगाल में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। अब पार्टी के राष्ट्रीय प्रचारक भी बंगाल की ओर रवाना हो गए हैं। इससे पहले आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल के अंदर कई सारी रैलियों को संबोधित करते हुए राज्य के अंदर ममता बनर्जी का समर्थन करने की बात कही है। इसी के साथ उन्होंने अपील की है कि ममता बनर्जी इस बार हैट्रिक लगाएंगी, जिसके कारण देश के अंदर भी एक बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि सारी बड़ी अपडेट आती है, जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है। अगर आपको एक भी खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए, हमारे लगातार बन रहिए। जुड़े रहेंगे दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।